इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हमारे साथ में है। हसदेव बचाओ एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो छिड़ गया है और आपने इसे बताया कि ये सर से लेकर पैर तक फैलने वाली बीमारी है। कैसे लड़ेंगे इस बीमारी से और आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये हसदेव बचाओ जिस तरह से कोल माइंस के लिए एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसके विरोध में हजारों आदिवासियों ने लगातार धरने में है। हम लोग जांच कमेटी बनाए, जांच रिपोर्ट भी आ गया है और समर्थन देने आ जाए। निश्चित रूप से आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए। जिस तरह से ग्रामीणों का मांग है कि फर्जी ग्राम सभा हुआ है, सरकार को सुनना चाहिए उस ग्राम उसको जांच कराना चाहिए। तब तक स्थायी रूप से यहाँ की पेड़ कटाई पर रोक लगाना चाहिए। सरकारें बदलती रही लेकिन ग्राम सभा का जो मुद्दा रहा वो अब तक जो है पार नहीं पा रहा है सर। बिल्कुल, अगर ग्रामीण कहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, ग्राम सभा सबसे बड़ा हथियार है हमारे 5th शेड्यूल के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए। अगर ग्राम सभा का अगर मान्य नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से इसको जांच कराना चाहिए। जिस तरह से हम लोग बैलाडीला नंदराज पहाड़ का हमारी सरकार में जांच कराए, 0 हुआ। इसमें भी अगर ग्रामवासी कहते हैं ग्राम सभा का जांच होना चाहिए तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए, ताकि जो सत्यता है वो सामने आए। तब तक स्थायी रूप से पेड़ कटाई पर रोक लगाना चाहिए। दीपक जी, आप बस्तर से आते हैं, सरगुजा के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर हसदेव को नहीं रोक पाए तो ये बस्तर तक फैलेगा। मैंने शुरू से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, आदिवासी मुख्यमंत्री बने, उनको सबसे बड़ा चुनौती रहेगा हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा को बचाने का। कुर्सी संभालते दूसरा दिन ही कटाई चालू हुआ। मतलब समझ लीजिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से खतरे में, सरगुजा खतरे में, बस्तर खतरे में। मतलब जल जंगल जमीन को सौंपने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार ने अडानी को सौंपने का निर्णय लगभग ले चुकी है। आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसे कैसे देख रहे हैं आप भी? मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के सिर्फ एक कठपुतली की तरह उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं चला रहा है, ये दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है इस सरकार को। इसलिए आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है, हमारी खनिज संपदा खतरे में है। तो जैसा कि दीपक जी ने बताया कि ये जल जंगल और जमीन की लड़ाई है और इसे लड़ने के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से हसदेव आंदोलन का जो समर्थन है वो कर रही है। और आगामी समय में देखना ये होगा कि क्या ये यहीं पर थम जाता है या फिर जैसा कह रहे थे कि ये लड़ाई सरगुजा से लेकर बस्तर तक फैलेगी और ये ऐसा घाव होगा जो लगातार फैलता जा रहा है, इस पर रोक लग पाएगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, हरिहरपुर, सरगुजा।